बहनों के झिलमिलाते सब चांद तारों को सलाम। तेरे जैसी कोई नहीं धरती अपनी सबसे हंसी, माने या ना माने कोई मर जाएंगे वतन के लिए। माँ देसी हो या विलायती, वो हमेशा यही चाहती है कि उसके बच्चे हमेशा उसके साथ ही रहें। दूसरों के पैसों और असले से कौन किन के लिए लड़ रहा है, पहले जाके मालूम करो मेरे भाई। मुझे सब मालूम है, मुझे मालूम करने की जरूरत नहीं। और ये भी मालूम है कि वो काफिर एक मुसलमान को क्यों पैसे भिजवा रहा है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो मैं मसूद और शहरा की शादी के बाद ना इनको अलग घर करके दे दूंगा, ताकि ये हमसे अलग रहकर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सके। जब से मीडिया ज्वाइन किया है अदाकारों की तरह हरकतें करनी शुरू कर दी हैं उसने। यहाँ पर नाजिश, यूके में ऐश, और माँ बाप शैला और मारिया के बारे में सोच रहे हैं। ये मारिया पे इतना जोर क्यों दिया आपने? किसके से छुड़ाऊंगी मैं तुम्हें? ओ हेवन सेक, तुम कितना शक करती हो, प्लीज, बहुत बुरी बात है। आ कब रहे हो ये बताओ। शारे, तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। सही और शरई बात को अगर आप लोग बदतमीजी कहते हैं तो ये बदतमीजी मैं आप लोगों से बार बार करूंगा। वो आजकल अपने होटल को ज्यादा वक्त दे रहा है। मुरीद अगर पीरों के पास नहीं आते तो पीरों को खुद मुरीद के पास चल के जाना पड़ता है। बोल, यहाँ आकर कैसा लगा? यार ये भी कोई पूछने की बात है यार, अपनी मिट्टी की खुशबू का अपना ही मजा होता है। जैसे ही सरजमीन पे कदम रखा बस समझो कि तबीयत बाह बाह हो गई। वहाँ पर तो मीडिया में दिखाया जाता है जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में आग लगी हुई है, हर कोई हथियार उठाकर सड़कों पे निकला हुआ है। यहाँ तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि गवर्नमेंट को गिराता भी है और बनाता भी है। देखिए, अगर यूरोप का मीडिया गलतियां नहीं दिखाता उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पे गलतियां कम है। आप हमारे यहाँ में देख लें, रोड पे निकले तो गलतियां नजर आती है। मगर बेटा, आप गलतियों को सुधारने के भी तो कोई तरीके बताएं ना। आप लोग तो बस गलतियां बताने की बात ही करते हैं। डैडी, अगर हम लोग गलतियां गिनवाएंगे, पॉइंट आउट करवाएंगे तो हो सकता है कल को कुछ लोग उसका हल भी निकाल लें। असल में बात यह कि यूरोप का मीडिया बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, उनको बहुत आजादी थी काम करने की। हमारे पास आजादी अब आई है, वो भी कुछ हद तक, पर आई एम श्योर कुछ अरसे में हमारे लोग भी ठीक हो जाएंगे। फैसल, लेकिन मुझे यहाँ के मीडिया से एक शिकायत जरूर है। बस एक ही शिकायत है? वैसे तो बहुत सारी हैं, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मीडिया को चाहिए कि वो सिर्फ पॉजिटिव नजरियात के लोगों को दिखाए, नेगेटिविटी को इतना प्रमोट नहीं करें। देखो ऐश, किसी भी चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर हम एक साइड दिखा रहे हैं तो ये तो नहीं कर सकते कि दूसरी साइड पे बैन लगा दे। दोनों साइड दिखानी चाहिए। यूरोप का मीडिया भी दोनों साइड्स ही दिखाता है। फैसल, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, उनका लिटरेसी रेट बहुत हाई है। जब वो कोई गलत या सही बात सुनते हैं तो वो फैसला कर सकते हैं कि क्या चीज सही है या गलत। यहाँ के लोग इतने एजुकेटेड नहीं है ना, उनको सही फैसला करना मुश्किल लगता है। दरअसल बात यह है कि हम इतनी आजादी के लिए तैयार ही नहीं थे जितनी हमें दी गई है, और हमारे पास एक्सपर्ट्स भी इतने मौजूद नहीं है जितने हमें जरूरत थी। बस चैनल्स की भरमार है और हर चैनल अपनी अपनी बात कर रहा है। मगर ये सिचुएशन तो और भी डेंजरस है। ऐसे लोगों को जो अनक्वालिफाइड है उनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल तो हम खूब हो रहे हैं बेटा, मगर सितम ज़रीफी ये है कि हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहे हैं और हमें इस्तेमाल कर कौन रहा है। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते डिस्कशन बंद कर दीजिए, हम बहुत बोर हो गए, समझिए। अभी कुछ दिन रहना है, ये बाद में गुफ्तगू होती रहेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। हाँ, असल में यहाँ सबसे मजेदार टॉपिक ही पॉलिटिक्स समझा जाता है। ये रेडी बान हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक बात है, ये सब लोग यही समझते हैं कि हमसे ज्यादा काबिल कोई है ही नहीं। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं कि कितने सही हैं। रावी, खुदा के वास्ते में असली घी के पराठे, गाजर का हलवा और गरम गरम कॉफी पिलवा दे ताकि हमारी थकन दूर हो।
अच्छा ठीक है। और ये जो पॉलिटिक्स है ना, अभी हम ये कुछ दिन और हैं, ये चलती रहेगी, ठीक है? ये आज सुबह को कोई दे गया था। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। कराची में इंटरनेशनल एनजीओ का एक सेमिनार है, यूके की एनजीओ भी शामिल है। कुछ सिक्योरिटी के रीजन है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। वो चाहते हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां जाके पेश करूं। अम्मी जान, अगर मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया ना, तो यहाँ गर्ल्स कॉलेज बनाने का ख्वाब भी मेरा पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे यकीन है इसमें जरूर मसूद या फैसल का ही हाथ होगा। बाबा जान, इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा कि मैं इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में कराची जा रही हूँ। बिल्कुल। शैला बाजी, बर्दाश्त की भी कुछ हद होती है। पहले आपसे यहाँ पर लोग मिलने आते थे, मैं बाबा जानी और अम्मा जान की वजह से कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब आप कराची जाएंगी पता नहीं किन किन लोगों से मिलेंगी, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शारिक, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? मैं कराची किसी होटल में रुकने नहीं जा रही हूँ, मंजूर अंकल के घर जा रही हूँ, वो भी अपने स्कूल की दोबारा तामीर के लिए। मुझे पता है वहां कैसे कैसे लोग आते हैं और हमारी खवातीन को किस नजर से देखते हैं। वो हमारी इज्जत, हमारी गैरत को मिट्टी में मिलाने के लिए आते हैं यहाँ। शारिक, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? बड़े जब छोटों की बात नहीं सुनेंगे ना, तो छोटे बगावत पे उतर आते हैं। एक मिनट बेटा, मुझे ये बताओ, तुम्हें शैला के कराची जाने पर एतराज है या इसके अकेले जाने पर? मुझे दोनों बातों पर एतराज है। दोनों बातों पर एतराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पहले कराची जा चुकी है और कई बार जा चुकी। पहले तो ये मंजूर चाचा के घर जाती थी और आप भी तो इनके साथ जाते थे। तो ठीक है, मैं अब भी शैला बेटी के साथ कराची चला जाऊंगा। बस हम लोग सब इसी की क्यों तरफदारी करते हैं? शैला बेटा, तू शादी कर ले और इन तमाम मामलात से अपनी जान छुड़ा ले। दादी जान, क्या हो गया है आपको? शादी तो सब करते हैं, पर ये काम हर कोई नहीं करता। आपके जमाने में अगर किसी ने ये कदम उठाया होता तो आज हम बहुत आगे निकल चुके होते। चलो, तुम्हारे बहाने मैं अपने दोस्त मंजूर से भी मिल लूंगा। बाबा जान, सिर्फ मंजूर अंकल नहीं, मसूद और गनी अंकल भी कराची में ही हैं। ये तुम्हें किसने बताया? मसूद ने फोन किया था। ना गनी ने मुझे फोन किया, ना मंजूरे ने मुझे बताया। कोई बात। अबे नहीं यार, नहीं, मुझसे ये काम नहीं होता यार, मुझसे नहीं होता। यार मजदूर, क्या हो गया तुझे? अबे नहीं यार, ये काम मेरा नहीं है। कमाल करते हैं यार। अच्छा तो फोन तो मिला खुदा। अबे नहीं मिला। मेरा फोन नंबर। अच्छा तू ही बात करना फिर है? बात मैं कर लूंगा, फोन तो मिला के दो पहले। ये लिए हेलो, कौन? मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। हाँ? माड़ी अम्मा तो पीछे बैठी। बहुत बुढ़ी, भूल गया, मैं तेरी बच्चों की माँ बोल रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? जब कोई शादी कर सकता है तो बच्चे पैदा कर सकता है, और अब कब बहुत इनकारी हो रहा है, बेवफा। क्यों, हमारा दिमाग चाहिए पटाई छोड़े है। खुदा ना खौफ करो, आपने गलत जगह पे फोन कर दिया है। मैं शरीफ आदमी हूँ बहन। और खुदा के खौफ से कर, महबूबा को बहन कह रहा है। हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं, महबूबा को बहन कह रहा है। अल्लाह, हाँ जमीन पर से हुई मर जाए, उसके अंदर दफन हो जाए। पता नहीं कोई औरत है बदतमीज की, कहती है कि मुझसे शादी की है, बच्चे भी हैं। बेशरम लोग। शादी, बच्चे? ऐसे ही पता नहीं। हेलो, कौन? अरे बेटी, तुम बोल रही हो?
जी क्या हाल है बेटा? मैं गनी अंकल बोल रहा हूँ। मुझे सुनो, बाबा को बताना मत, है ना? जी। अपने बाबू को जरा फोन तो दो। जी जी। बाबा जान, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बच्चा, आप लोग भी मुझे इतना बुरा समझ रहे हो? कसम उठवा लो मुझसे, खुदा की कसम। मैंने सिर्फ एक ही सेरा बांधा है, वो भी तुम्हारी अम्मा के साथ। मुझे मस्जिद में ले जाओ, मैं मस्जिद सर पे उठा लूंगा। गनी अंकल का फोन है। वो आपको तंग कर रहे थे। खबीस, तुम पहले भी मुझे तंग करते रहे हो। ओए, इस उम्र में मेरा घर क्यों खराब कर रहे हो? ओए बेबू, क्या हो गया? मैं कराची में हूँ, समझे, मजदूर के पास हूँ। अच्छा, तुमने बताया ही नहीं यार। यार, इस दफा तुमसे कुछ चुराने आया हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। हमारे घर में क्या चीज है जो चुराने आ रहा है? ये यूके से है, यूके से। इसे सब पता है कि खजाने हीरे कहाँ रखे हैं, जानता है ये। अच्छा, मैं कराची आ रहा हूँ। अरे नहीं यार, हम आ रहे हैं मीरपुर वहां पर, बल्कि हम दोनों आ रहे हैं, समझे, है ना? यार, कॉन्फ्रेंस में मेरी बेटी ने आना है कराची, तो इसलिए मैं उसके साथ आ रहा हूँ। चलो तो फिर आओ आओ, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ठीक है? हाँ, ये है। अल्लाह अल्लाह, ओए हो। वतन के लिए वतन के लिए अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आजकल होटल को ज्यादा वक्त दे रहे हैं? यार, बाबा जान जो होटल नहीं आते, इसलिए मजबूरन मुझे इस होटल को टाइम देना पड़ता है। खलीफा साहब सही फरमाते हैं, दिल में दो शौक बैक वक्त नहीं रह सकते, या तो आखिरत का शौक रहेगा या फिर दुनिया का। ऐसी बात नहीं है हिदायतुल्लाह। ऐसी ही बात है। मैं तो आपके बाबा पर हैरान हूँ। नाराज नहीं होना, बहुत लालची इंसान है, मामूली रकम के लिए अपने बेटे की आखिरत खराब करे। हिदायतुल्लाह, मेरी माँ भी यही चाहती है, और खलीफा साहब खुद भी तो यही कहते हैं कि माँ बाप कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, उनके सामने उफ तक ना करो। सिर्फ ये सुन लिया और वो बात नहीं सुनी कि उनका गैर शरई हुक्म नहीं मानना। हिदायतुल्लाह, मैं खुद भी जिंदगी से बेजार आ चुका हूँ। जिंदगी तो है ही बेजारी की चीज। इम्तिहान है उस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। अच्छा, मैं कुछ वक्त निकाल के जरूर आऊंगा शाम को। खलीफा साहब तुम्हें अपने बेटों की तरह प्यार करते हैं। वो बहुत कम लोगों के बारे में सोचते हैं, परेशान है तुम्हारे बारे में। कब्र में वालिदैन नहीं आएंगे, वहां हर बंदे का हिसाब किताब अलग अलग होता है। अच्छा छोड़ना यार, चला चाय पीते हैं। चाय इस होटल की? तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। यार कोई गाना शानी लगा दो। गाना सुनना है? ये होटल है, होटल कोई कोठा नहीं। ओए क्या हो गया बच्चे, बहुत ज्यादा भड़क रहे हो। तुम्हारे वाले तो 24 घंटे पुराने रिकॉर्ड लगाते थे। उनका तो दिमाग खराब हो गया है, कभी कभार कुरान की तिलावत भी सुन लिया कर। ओए ज्यादा बात नहीं करो, इतने बड़े मौलवी, जाओ किसी मस्जिद में बैठो, अल्लाह अल्लाह करो जाके। होटल क्यों खोला है? ज्यादा बकवास मत कर। क्या कहा ओए? ओए, क्या हो रहा है ये? क्यों लड़ रहे? यार समझाओ इसको, इसका दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कोई गाना लगा तो कहते ये होटल की कोठा नहीं है, यही बड़ा की बात हुई है। मैं माफी चाहता हूँ। बैठो बैठो आप लोग, बैठो। सॉरी सॉरी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं समझे तुम जिंदगी का मतलब? बाबा जान, मुझे इस होटल में नहीं बैठना। दो टके के लोग आते हैं, मुझे बातें सुना के चले जाते हैं। कौन 2 टके का और कौन 3 टके का, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह के बंदों को अपने से कमतर मत समझो। हमारे होटल में तो सब सीधे साधे लोग आते हैं। क्या खबर कि अल्लाह के नजदीक कौन अच्छा और कौन बुरा? तुम कौन होते फैसला करने वाले? बहुत सुन ली बाबा जान मैंने आपकी बातें,
अब मुझे नहीं बैठना इस होटल पे। देखो मैं कराची जा रहा हूं, मैं कराची से आके खुद बैठ जाऊं, लेकिन अब तुम इस होटल को संभालो, बाद में आके बात करूंगा तुमसे। शहला, माना कि हम यूके आपसे मिलने के लिए आए हैं, गलती हो गई, आपका गरूर होने का पूरा पूरा हक है, मगर मेरे एक सरप्राइज के लिए इतना इंतजार। कौन सा सरप्राइज? अच्छा, तो आप भूल गई। वो तो बाबा जान ने आपको बता दिया ना। अच्छा, क्या? कि हम कल कराची आ रहे हैं। सच? इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? मीरपुर से कराची आने के लिए यूके की तरह वीजा थोड़ी लगवाना पड़ता है। हम शिद्दत से इंतजार करेंगे कल का। नहीं, पहले मुझे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गोया मोहतरमा एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आ रही हैं, मुझसे मिलने के लिए नहीं। इस बहाने आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। सच कह रही हो? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही हूँ और बाबा जान मेरे साथ ही होंगे। एयरपोर्ट से वो पिक कर लेंगे और उसके बाद मुलाकात होगी। ओके। खुदा हाफिज। लोग जानना चाहते हैं कि टेररिज्म की असल वजह क्या है। ये लोग कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ रहते हैं, इनके मकसद क्या है, और वो लोग कौन हैं जो इनको इस्तेमाल करते हैं। फैसल, आई थिंक हमें पहले उन लोगों से मिलना चाहिए जो इस काम को जायज समझते हैं, और फिर उनके इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के लोग इंटरव्यूज के लिए कभी तैयार नहीं होते, और अगर होंगे भी तो ऐसे एरियाज में होंगे जहां पे पहुंचना बहुत रिस्की है। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट रिस्क दिस, एटलीस्ट नॉट यू। अच्छा, वजह पूछ सकती हूँ? तुमने जो कुछ मेरे लिए अब तक किया है ना, उसके बाद अगर मुझे तुम्हारे लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं जरूर दूंगा। क्या मैं आ सकती? श्योर। क्यों? इतने हैरान क्यों हो गए हो? नहीं, मैं हैरान नहीं हो रहा, वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस तरह अचानक से। ऐश साहिबा, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मुझे कहीं आने जाने की तमीज़ नहीं है। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की फैसल से कांटेक्ट करने की, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, या शायद रिस्पांस देना नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। और अगर आप लोग मेरे यहाँ आने से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। सॉरी नाजिश, मेरा फोन दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है। नाजिश, we need your help. Really? Look नाजिश, ऐश पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है, और वो टेररिज्म पे और उनकी एक्टिविटीज पे, और बल्कि उनके साथ से जितनी भी रीजन है उन पे काम कर रही है। लेकिन मुझे तो इस सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है फैसल। नाजिश, प्रोफेशनल टेररिस्ट तो मैं भी नहीं हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि आप हमारी थोड़ी रिसर्च में मदद करें। ओके। अगर आप वाकई इस काम के लिए आई हैं तो मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ही आई हूँ। फैसल साहब, ऐश को मेरी हेल्प की जरूरत है। आपका तो कोई एतराज नहीं है? अगर एतराज है तो इट्स ओके, मैं चली जाती हूँ, आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो। बिल्कुल नहीं, अगर आप ये मेहरबानी करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू नाजिश। इट्स ओके। मेरा ख्याल है शारिक गया होगा अपने पीरो मुर्शिद के पास। सईद, अगर मुझे पता होता ना कि मामला इतना गड़बड़ हो जाएगा तो मैं लड़की को उस मदरसे में दाखिल होने ही ना देती। जो हुआ सो हुआ, अब क्या करना है ये सोचें। अरे सोचना क्या है साहिद,
वो तो अब ग्राहकों के साथ होटल में लड़ने लग गया है। उस बदतमीज को इतना भी नहीं पता कि ग्राहक तो अल्लाह की रहमत होते हैं। अब देखें ना, हमारे होटल से पहले 20 होटल आते हैं, उनका क्या है, वो किसी और होटल में चले जाएं। बाबा जान, आपको कराची नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं भी नहीं जाना चाहती। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटे, तुम कराची जरूर जाओगी। मैं ये नहीं चाहता कि हम चंद जाहिलों की वजह से वो रास्ता छोड़ दें जो हमारे इस पसमानदा इलाके के रोशन मुस्तकबिल और खुशहाली की जमानत देता हो। नहीं, तुम कराची जरूर जाओगी बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अरे मुंह ना बनाओ, कराची जाने का प्रोग्राम बनाओ। वतन के लिए वतन के लिए मुझे पता है शारिक, खून का रिश्ता है तुम्हारा अपनी बहन के साथ, मगर इंसान बहुत कमजोर है। यहां तो पता चलता है किसी की ईमान की मजबूती का। इस्लामी तारीख उठाकर देखो, बहुत से ऐसे ईमान वाले गुजरे हैं जिन्होंने अपने मां बाप, बहन बेटी, किसी की परवाह नहीं की, कुर्बान कर दिया सब रिश्तों को दीन के ऊपर। मगर तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम अभी बच्चे हो। जाओ जाओ अपनी मां की गोद और बाप के पैरों में सर रख दो। मैं बेशक मैं दीन की बात करता हूं, मगर मैं ये नहीं चाहता कि किसी बेटे को मां बाप के खिलाफ या भाई को बहन के खिलाफ खड़ा कर दूं। मैं फसाद नहीं चाहता, मैं फसादी नहीं हूं, मैं जहादी हूं। खलीफा साहब, पहले तो दादी भी मेरे साथ देती थी, लेकिन अब तो वो भी उसका साथ दे रही है। वो भी तो एक मां है। ममता चीजी मजबूरी का नाम। बच्चे की खातिर, उसकी मोहब्बत की खातिर बहुत सी मजबूर माएं दोज़ख का ईंधन बनेंगी। खलीफा साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? बेटा, वो हुक्म क्यों सुनना चाहते हो जिसे पूरा नहीं कर सकते? क्यों गुनाहगार करते हो खुद को? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब बात हक और ना हक की होगी तो मैं हमेशा साथ हक का दूंगा। मजबूर है, 2 कश्तियों का सवार आखिर गर्क होगा। हिदायतुल्लाह, इसे गर्क होने से बचाना है। कोशिश करेंगे। ऐसे बच्चों की जगह जन्नत में होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इसके गुनाहगार बहन को सजा किसी और के हाथों मिले। पता नहीं हम शारिक का इंतजार क्यों कर रहे हैं। आप मुझे हुक्म दें, उस सरकश लड़की का काम मैं तमाम कर लूंगा। नहीं हिदायत, ये मेरा और तुम्हारा काम नहीं। वो लड़की हुकूमत की नजरों में आ गई है, दुनिया जहां के लोग उसके साथ हैं, टीवी वालों की मेहरबानियां हैं। मैं नहीं चाहता कि लादीन कुव्वतें सवात की फिल्म की तरह इस फिल्म को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। उस लड़की का काम शारिक के हाथों तमाम होगा। फैसल और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अच्छा, फैसल ने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई मुझे। शायद भूल गया होगा। आपकी एज क्या है? क्यों? एक्चुअली
I'm 26 और फैसल is only 28. शादी नहीं हुई आपकी अब तक? नहीं। क्यों? जब कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो कर लूंगी शादी। ओह, तो इसका मतलब आप किसी की तलाश में हैं? नॉट रियली नाजिश, अगर कोई मिल गया तो ठीक है। वैसे ही मैं अपने काम में इतना बिजी होती हूँ कि किसी की जरूरत नहीं महसूस होती। There you go, गरम गरम कॉफी आप दोनों के लिए। Thank you. Thank you, Faisal. For what? Coffee and नाजिश। मुझे लगता है कि हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त बनेंगे। Yeah, she's a very nice girl and also very sincere. अच्छा, तो फिर तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? शादी? मुझे पता है कि पाकिस्तान में लड़का और लड़की शादी के बगैर एक साथ नहीं रह सकते। Ash, please. Not you at least. और वैसे भी नाजिश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है and she's just good like that. बेबी कैसी बनेगी? I'm totally horrified. I'll kill you, Faisal. Check this out. अभी शादी से पहले ही हाल है इसके। यार गनी, मैं सोच रहा था कि बल्कि राबिया का भी ये ख्याल था कि फैसल और मारिया की अगर शादी हो जाती तो अच्छा ही था यार। क्या कमाल है मंसूर, इसे मैंने मुंह की बात छीन लिया। तो क्या आप भी यही चाहते हैं? 100% भाभी, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं तो फातिमा से इस मामले में कई बार बात भी कर चुका हूँ। तो क्या फातिमा को कोई एतराज है? नहीं भाभी, बात ये कि यहाँ की और यूके के माहौल में बहुत फर्क है। वहाँ माँ बाप जो हैं वो बच्चों की शादियों के हवाले से परेशान नहीं होते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने लाइफ पार्टनर जो है उनका इंतखाब खुद कर लेते हैं। तो आप लोग तो मुसलमान हैं गनी भाई। हाँ भाभी, बच्चे माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं और फिर ये नेट मौजूद है, तो बच्चे जो हैं वो इस्लाम के हवाले से हर किस्म की मालूमात नॉलेज जो है नेट से हासिल कर लेते हैं। देखिए, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि इस्लाम में शादी के हवाले से लड़की और लड़के की रजामंदी जो है वो बहुत ज़रूरी समझी जाती है। अभी यकीन मैंने जब अभी लंदन आया था फैसल, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। He's such a fine, intelligent young man. अब असल बात है मारिया की। मैं समझता हूँ मंजूर, आप और भाभी पहले इस हवाले से फैसले से बात करके देखें कि आया वो इस तैयार भी है या नहीं। अगर वो रजामंद है तो समझिए कि आधा काम हो गया, बाकी आधा काम जो रह गया उस पर हम काम करते हैं। अब मंजूर, आप बात करें फैसल से और सीरियस होके बात करें। सीरियस? भाई मैं तो हर बार सीरियस ही होता हूँ, वो ही टाल जाता है कमबख्त है। अब वो नाजिश भी तो आ गई है ना बीच में, वो सामने से हटे तो कुछ उसको नजर आए ना। हाँ, अब वो ऐश भी नाजिल हो गई है माशाल्लाह। ऐसे में यही बात है, ऐश जो है ना वो बहुत ही समझदार और ज़हीन लड़की है। लड़की? गनी भाई वो तो पूरी औरत है। नहीं भाभी, बात यह है कि आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं और वो लोग जो हैं इस शादी ब्याह के मामले में एज से ज्यादा ना अंडरस्टैंडिंग को अहमियत देते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम 10 साल छोटी होना चाहिए बीवी को अपने शौहर से। लो 10 साल, आप तो 15 साल माशाल्लाह छोटी थी, हम तो बच्ची ही पालते रहे। 10 साल छोटा होना चाहिए। वैसे एक बात बता दो, वहाँ यूके में बच्चे जो इस हवाले से नहीं सोचते हैं। ये तो आप लोगों ने मुझे और शक में डाल दिया। नहीं, आप ऐश की तरह से बिल्कुल बेफिक्र रहें, वो बहुत ही सोबर और समझदार और ज़हीन बच्ची है। वतन के लिए वतन के लिए अस्सलाम वालेकुम शारक भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ यार बैठो।
यार बैठने का वक्त नहीं है, बैठने और सोने ने तो सारा वक्त ज़ाया कर दिया। हमारी इन्हीं दो आतों से तो दुश्मनों ने फायदा उठाया, चढ़ाई कर दी हम पर। हाँ यार, क्या कर सकते हैं। अरे यही तो चाहते हैं हमारे दुश्मन कि हमारी नई नस्ल इसी तरह मायूस बैठी रहे और वो लोग अपनी कार्रवाइयां जारी रखें। यार दिल तो बहुत करता है और सब समझता भी हूँ, पर घर वालों ने इस होटल की जिम्मेदारियां मुझ पर डाल के तमाम जिम्मेदारियों से मुझे रोक दिया है। कभी कभार तो दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। खुदकुशी क्यों? खुदकुशी जब करेंगे तो 10-15 दुश्मनों को साथ लेकर मरेंगे, और यह हमारा वादा है। यार मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि घर में सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। बहुत अफसोस की बात है। चलो करीम, ये बेचारा तो आप दीन और आखिरत के काम से गया। ठहरो यार, ये हमारा दोस्त है, इसे हम इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं इस रास्ते पर जाने के लिए। जो लोग औरतों की कमाई खाना शुरू कर दें उनसे दीन और आखिरत का काम नहीं हो सकता। क्या मतलब? बुरा नहीं मनाना मेरे दोस्त, ये मैं नहीं कह रहा, इलाके के सारे लोग जानते हैं कि तुम्हारे घर का खर्चा इस होटल की 5 प्याली चाय की कमाई से नहीं चल रहा। तुम्हारे घर का खर्चा तुम्हारी बहन के स्कूल के नाम पर आने वाली कमाई से चल रहा है। मैं कहता हूं कि बकवास बंद करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो गुस्सा मुझे भी आता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम जानते हो कि हर गैरतमंद मुसलमान को ऐसी बात पर गुस्सा आता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इतना अरसा तुमने मेहनत की, अपनी मेहनत को खराब मत करो मेरे दोस्त। शारे, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, हमें या खलीफा साहब को तुम्हारे आने जाने से क्या फर्क पड़ता है? कोई भी नहीं। बाहैसियत एक मुसलमान होने के नाते से हम किसी दोस्त को भी बीच में नहीं छोड़ सकते। खलीफा साहब चाहते तो तुम्हारी बहन को सबक सिखा सकते थे, जो पहले बहुत सारे ख्वातीन को सिखाया गया है, मगर वो चाहते हैं कि तुम इस मसले का हल खुद निकालो, और ये उस सूरत में मुमकिन है कि तुम दोबारा तंजीमी इजलासों को अटेंड करो। मैं जरूर आऊंगा। हमें पता है हमारा दोस्त बेगैरत नहीं है, बस हालात से मजबूर है। हम तुम्हारे साथ हैं दोस्त। ओह हेलो 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 मारिया बेटे, क्या हाल है मेरी जान? है क्या बात है, इतने दिन हो गए, ना कोई टेलीफोन है ना कोई खैर खबर है। क्या नाराज हो तुम मुझसे? क्यों बेटा, वाई? आप इतने लेट क्यों हो गए? मेरी जान प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैं कोई स्कॉटलैंड तो नहीं आया हूँ कि 2 दिन में वापस आ जाऊं। आपके बगैर मजा नहीं आ रहा। यही तो मैं जानना चाहता था कि तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी में मुझे मिस करते हो ही नहीं करते हो। अच्छा मुझे सच से बताओ, Does your mama miss me? वो भी आपको बहुत मिस कर रही है। हाँ बेटा, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। एक मिनट, मम्मी आ गई, उनसे बात करें। कौन है? पापा का फोन। हेलो गनी। फातिमा मैडम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन। फाइन? अच्छा, कमाल है। मुझे तो ये बताया गया था कि आप मेरे बगैर बहुत अपसेट हैं, उदास हैं। यू नो हर वेरी वेल, शी मस्ट बी जोकिंग। जोकिंग? तो ठीक है बाबा, अगर ये बात है कि वाकई तुम मुझे मिस नहीं कर रही हो तो ठीक है, मैं पाकिस्तान में सेटल होने का सोचता हूँ। क्या ख्याल, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। ओह गनी प्लीज, अब ये सब मजाक छोड़ो, ये बताओ कि मंजूर भाई और राबिया कैसे हैं? और हाँ, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। अरे यार, हालात बहुत अच्छे हैं। तुम लोग क्या समझते हो, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में क्या आग लग गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, बहुत जबरदस्त माहौल है। अच्छा, अब आप सुनिए यहाँ का शेड्यूल क्या है। यहाँ का शेड्यूल ये होता है कि सुबह कभी हलवा पूरी का नाश्ता होता है, तो कभी पराठे और कबाब होते हैं, और उसके बाद में कभी बीच पे जाते हैं और वहाँ फ्रेश फिश वहाँ बारबेक्यू करके खाई जाती है। और फिर रात को तो माय गॉड, मत पूछो फातिमा, राबिया भाभी ऐसे ऐसे जबरदस्त खाने बनाती हैं, कभी हलीम, कभी पाए, तो कभी निहारी। खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आता कितने अरसे के बाद लगता है कोई ढंग का खाना खा रहा। ओके, अब तुम मारिया से बात करो, ठीक है? बाय। हेलो हेलो, अरे बात तो
नाराज हो गई बेगम साहबा। बड़ी देर से। बीवियां बड़ी ऐसी होती हैं। हाँ हेलो, आपने मामा को फिर से नाराज कर दिया? बेटा तुम एक काम करो, तुम अपनी माम को ना खुदा के वास्ते मनाओ और तुम दोनों यहाँ जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि मैं ईमान की बात यहाँ बहुत खुश हूँ। अगर कमी है तो वो तुम लोगों की है ना, मिसिंग यू। अच्छा सुनो मेरी बात गौर से, माँ से कहना कि हम लोग मसूद और शारा की मंगनी करके जितनी जल्दी हो सके यूके वापस आ जाएंगे, ठीक है? पापा मैं बहुत बिजी हूँ, यू नो दैट। आई नो बेटा, आई नो कि यू आर बिजी, मगर देखो ना यहाँ मंसूर अंकल है, राबिया भाभी है, फैसल है, सब लोग बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। तुमको अब मेरी बात का यकीन नहीं आता? ये मंसूर अंकल बैठे बात कर रहे हैं इनसे। हेलो मारिया बेटा, बेटा ये आपने पाकिस्तान आने का क्यों बायकॉट किया हुआ है? हाँ नहीं अंकल, मैं बस बिजी हूँ और आपको पता है हालात। अरे बेटा ये आप यूरोपियन क्यों हमारे एशिया, खास तौर पे हमारे पाकिस्तान के पीछे ही पड़े हुए हैं, हाथ धोकर हैं? हम नहीं अंकल, आपके अपने लोग और मीडिया ये बातें कर रहे हैं। अरे बेटा यूं सुनी सुनाई बातों पर थोड़ी ध्यान देते हैं, आप खुद आकर देखो ना। हाँ हाँ आकर देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ कम ऑन फॉर द चेंज, चेंज फॉर द चेंज इज गुड। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ अंकल। है कोशिश करती है भाई, ये कहा है तो मुझे यकीन है यूरोपियन हमेशा अपने प्रॉमिस के ऊपर पूरे उतरते हैं। आई नो आई नो। ओके अंकल, मैं वैसे मसूद और पापा के बगैर बोर हो चुकी हूँ, मैं मामा से बात करती हूँ, पूछती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह खुदा हाफ़िज़। जमीन तेरे पासदारों, तेरे शह सवारों को सलाम। माम बहनों के झिलमिलाते सब चांद तारों को सलाम। तेरे जैसी कोई नहीं धरती अपनी सबसे हंसी, माने या ना माने कोई मर जाएंगे वतन